गाइस, जिस प्रकार सूर्योदय के बाद सूर्यास्त होना निश्चित है, उसी प्रकार जीवन के बाद मृत्यु होना भी निश्चित है। मृत्यु ही मात्र एक ऐसा कड़वा सच है जिसके बारे में सभी को पता होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इस सच्चाई को स्वीकारना नहीं चाहते। खैर, आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में इंसान की मृत्यु के बाद उसके शव को जलाने की परंपरा है। ऐसे में आपने कई बार गौर किया होगा कि यदि किसी इंसान की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके शव को जलाया नहीं जाता। अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उसके शव को जलाया जाता है। और ऐसी स्थिति में आपने यह जरूर देखा होगा कि मरने के बाद से लेकर सूर्योदय होने तक शव को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। घर का कोई न कोई व्यक्ति पूरी रात शव के पास ही बैठा रहता है। लेकिन क्यों? आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर क्यों मरने के बाद शव को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। हाय गाइस, मेरा नाम है अरविंद, आप देख रहे हैं आखिर क्यों। गाइस, मरने के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता, इसके बारे में बात करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि कब कब अथवा किन परिस्थितियों में शव का अंतिम संस्कार कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। तो गाइस, अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके शव का दाह संस्कार रात्रि में करने के बजाय अगले दिन सुबह सूर्योदय होने के बाद किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी की मृत्यु पंचक काल में होती है तो भी उसके शव का दाह संस्कार पंचक काल में नहीं किया जाता, क्योंकि गरुड़ पुराण में ऐसा बताया गया है कि अगर किसी की मृत शरीर का दाह संस्कार सूर्यास्त के बाद या पंचक काल में किया जाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसके अलावा भी गरुड़ पुराण में अंतिम संस्कार को लेकर कई बातें बताई गई हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई संतान वहां उपस्थित नहीं होता है तो उसके संतान के आने तक उसके शव को घर पर रखा जा सकता है, क्योंकि अगर स्वयं की संतान मुखाग्नि न दे तो उसका उद्धार नहीं हो पाता। साथ ही अगर किसी की मृतदेह को सूर्यास्त के बाद जला दिया जाता है तो वह मृत आत्मा असुर, दानव अथवा पिशाच की योनि में जन्म लेता है। इसलिए अगर किसी की मृत्यु पंचक काल या सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके शव को पंचक काल समाप्त होने तक अथवा सूर्योदय होने तक घर पर ही रखा जाता है। और ऐसे में शव को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। और ऐसा करने के पीछे कई कारण जिम्मेदार होते हैं। इनमें सबसे बड़ा कारण जो है कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि कुत्ते बिल्ली जैसे जानवर शव को नोच खा जाएं। और गरुड़ पुराण के अनुसार मृत आत्मा को यमलोक के मार्ग में भी इसी तरह की यातनाएं सहनी पड़ती है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि शव को अकेला छोड़ देने से उससे दुर्गंध आने लगती है। और ऐसे में ज़रूरी होता है कि कोई ना कोई व्यक्ति शव के पास बैठा रहे और उसके पास अगरबत्ती या धूप जलाता रहे, जिससे शव से आने वाली दुर्गंध चारों ओर ना फैले। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह कारण भी बताया गया है कि अगर शव को रात्रि के समय अकेला छोड़ दिया जाता है तो उसके आसपास भटक रही दुरात्मा उस शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिससे मृतक के साथ साथ उसके सगे संबंधियों को भी कई तरह के कष्ट भोगने पड़ सकते हैं। तो गाइस, इन्हीं सभी कारणों की वजह से ही शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता और ना ही सूर्यास्त के बाद अथवा पंचक काल में दाह संस्कार किया जाता है। सो गाइस, मुझे उम्मीद है कि अब आपके मन में मरने के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता, इसको लेकर जितने भी सवाल थे उन सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबा लें, जिससे कि आगे आने वाला नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।